नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 17 जून 2022 को रेलवे NTPC के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आज का लाइक हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक का। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस 500 लाइक को पूरा कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और दोस्तों आप किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्वेश्चंस याद है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8181819473 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है। और दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। स्टील या फिर इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं तो जापान है, ठीक है, जापान हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे अपना भारत है, ठीक है। अपना भारत किस नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो दोस्तों ये अलग अलग बुक में अलग दिया है। एक किसी बुक में एल्यूमिनियम दिया है तो किसी में ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। आप लोगों को अगर ऑप्शंस याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ऑप्शंस में ऑक्सीजन नहीं दिया होगा तो फिर एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम नहीं दिया होगा, ऑक्सीजन दिया होगा, तो फिर ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.95%, यानी लगभग 21% इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक जो है दोस्तों ये वैशाली में 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी, इसीलिए कालाशोक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि जाट जाटनी लोक नृत्य कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूराल पर्वत कहाँ पर है, फिर यूराल से रिलेटेड कुछ भी पूछा था कि यूराल जो है संस्था कहाँ पे है, तो ये दोस्तों पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है। और यूराल से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर रूस ही होगा। और बात करते हैं यूराल पर्वत जो है ये किस किस महाद्वीप पे है, तो यूरोप महाद्वीप पे है। यह जो पर्वत है दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच में पारंपरिक जो है सीमा बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर महाद्वीप पूछेगा तो यूरोप हो जाएगा, देश का नाम पूछेगा तो रूस आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों पहली बार जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आपसे केवल पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। एक प्रश्न आया था कि मिडनाइट चिल्ड्रेंस बुक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी आपका राइट आंसर होगा, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप 2021 का विजेता कौन है। रूसी टेनिस संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक हीरा कहाँ पर मिलता है। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है। अगर सबसे अधिक हीरा पूछेगा, कंट्री के बारे में पूछा गया होगा तो साउथ अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। अगर भारत में पूछा गया होगा तो फिर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि MRTP का फुल फॉर्म क्या है, यानी मोनोपोलोसिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी मोनोपोलिसिस एंड रिस्ट्रिक्टिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक बार रिस्ट्रिक्टिविटी, ठीक है, मोनोपोलिसिस एंड रिस्ट्रिक्टिविटी ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश हमारी कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका एक्सप्लेन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका एक्सप्लेन है। हरिसेन द्वारा रचित लेख था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था। अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें जो है उन राज्यों का वर्णन किया था जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए थे तथा उनके अधीन हो गए थे। तो दोस्तों इसका हरिसेन ने जो है इसकी रचना की थी। आपके ऑप्शंस में क्या था आप कमेंट करके बताएंगे, उसके हिसाब से ही इसका आंसर बताया जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, यहाँ पे आई हो जाएगा दोस्तों, एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनस किसके द्वारा होता है, तो टिटनस जो है मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घाव जो होता है उसके प्रदूषित होने के कारण होता है। तो बैक्टीरिया अगर आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्यूरोसिवो की जलधारा कहाँ की जलधारा है। क्यूरोसिवो की जलधारा कहाँ की जलधारा है, तो इसको जापान की काली धारा भी कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। आपसे पूछा था किस महासागर की जलधारा है, तो प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अजमेर में जैन धर्म के किस तीर्थक का मंदिर है, तो ऋषभ देव का मंदिर है। ये किस तीर्थक पूछा था, तो प्रथम तीर्थक ऋषभ देव की मंदिर है। और दोस्तों इसको जो है सोनी जी की नसियान के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोनी जी की नसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, तो खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट मिलती है। ठीक है, किसी को भी किसी से व्यापार करने की छूट मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। हमारा जो कंट्री है ये खुली अर्थव्यवस्था वाली कंट्री है। एक प्रश्न आया था कि पंचायती राज किस भाग में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दक्षिण भारत की जनजाति नहीं है। भोटिया जनजाति ऑप्शंस में था, अगर ये रहा होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ जनजातियों के नाम बता देता हूँ जो कि दक्षिण भारत की जनजाति है, जैसे कि टोडा जनजाति, कोरमा जनजाति, गोंड जनजाति, भील, कडार, ईरूला इत्यादि जनजातियाँ जो कि दक्षिण भारत की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है, तो सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1943 में सिंगापुर से लाइव भाषण किसने दिया था, अगर ये पूछा गया होगा तो सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं से जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने किया था।
1932 में किया था। 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के बाद वहाँ का शासक कौन बना था? तो संभाजी उनका पुत्र था, वही बना था संभाजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधायिका विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। जिसको विधायिका यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो पुरंदर दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में मुझे मिले थे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में लगभग 100% पूछे गए थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।